आज की हमारी कहानी है द ग्रीडी लिटिल बर्ड। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। लालची छोटा पक्षी। वन डे एक दिन, अ ग्रीडी बर्ड एक लालची पक्षी वेंट टू द गया। कहाँ गया? वेंट टू द क्वीन बर्ड। ये जो पक्षी थे ना, इनकी जो रानी थी, उस क्वीन बर्ड है ना, उसको कहा गया है क्वीन बर्ड। तो क्वीन बर्ड के पास छोटा लालची पक्षी गया एंड टोल्ड हर, और उस लालची पक्षी ने क्वीन बर्ड को जाके बताया अबाउट, के बारे में। किस चीज़ के बारे में? सम बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियाँ। कुछ बैलगाड़ियों के बारे में क्वीन बर्ड को लालची पक्षी ने बताया। शी सेड, तो क्वीन बर्ड जो थी उसने कहा, इट इज़ अनसेफ टू गो देयर। क्वीन बर्ड ने कहा कि वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है, वहाँ जाना सेफ नहीं है। एज, क्यों सेफ नहीं है वहाँ जाना? ये जो एज है ना, इसका प्रयोग हम बिकॉज के सेंस में भी करते हैं। बिकॉज एज एनी बर्ड माइट, माइट का प्रयोग यहाँ पे हुआ है कि भाई चांसेस हैं, संभावना है। किस बात की? एनी बर्ड माइट गेट हिट बाय द व्हील्स, कि जो बैलगाड़ियाँ हैं उनके पहियों से पक्षी चोटिल हो सकते हैं। एज, ऐसा इसलिए क्वीन बर्ड ने कहा कि भाई वहाँ जाना ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी पक्षी जो है वो बैलगाड़ियों के जो पहिए हैं उनसे हिट हो सकते हैं, चोट लग सकती है उन्हें। द क्वीन बर्ड टोल्ड द अदर्स, यहाँ पे अदर्स आया है अन्य पक्षियों के लिए, द अदर्स। तो जो क्वीन बर्ड थी उसने अन्य पक्षियों को बताया नॉट टू गो देयर, यानी कि अन्य पक्षियों को वहाँ न जाने के लिए बताया। द ग्रीडी बर्ड ऑलवेज वेंट अलोन। अलोन मतलब अकेला। लेकिन ये जो लालची पक्षी था, ये लालच किस बात का था इसे, कि बार बार चलो वहाँ पे घूम के आते हैं। द ग्रीडी बर्ड ऑलवेज वेंट अलोन, तो ये जो लालची पक्षी था अक्सर अकेला ही गया, यानी कि ये अकेला ही जाता था उधर जब भी जाता था घूमने। वन डे एक दिन, इट, इट यहाँ पे आया है लालची पक्षी के लिए। इट गॉट हिट बाय द व्हील्स ऑफ द कार्ट। एक दिन क्या हुआ, वह चोटिल हो गया, टकरा गया। किस चीज़ से? पहिए से। ऑफ द कार्ट, बैलगाड़ी के पहिए से एक दिन लालची पक्षी टकरा गया। एंड ले इंजर्ड, और टकराने के बाद, इंजर्ड का मतलब है चोटिल अवस्था, और ले यहाँ पे आया है पड़ा हुआ। देखो एक शब्द होता है हमारे पास में लाई, इसका मतलब होता है लेटे होना, लेटी हुई हालत में होना या पड़े होना, जैसे आप बिस्तर पे लेटे हुए हो या फिर बिस्तर पे पड़े हुए हो। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले। तो कुल मिला के एक दिन लालची पक्षी बैलगाड़ी के पहिए से टकरा गया और चोटिल पड़ा हुआ था, यानी कि वो सड़क पे चोटिल पड़ा हुआ था। वैन ही डिड नॉट रिटर्न, जब लालची पक्षी अन्य पक्षियों के पास नहीं पहुंचा, यानी कि जब वो वापस नहीं आया। द अदर बर्ड्स, तो अन्य जो पक्षी थे, लुकड फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है किसी को ढूंढना, है ना, किसी की तलाश करना। लुकड फॉर हिम, तो अन्य जो पक्षी थे उन्होंने लालची पक्षी को ढूंढना शुरू किया। एंड फाउंड हिम पुअरली हर्ट, यहाँ पुअरली हर्ट का मतलब है बहुत ही बुरी तरह से चोटिल। और अन्य पक्षियों ने पाया, क्या पाया? हिम, हिम यहाँ पे आया है लालची पक्षी के लिए, कि लालची पक्षी जो था वो बुरी तरह से चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ था। कहाँ पे पड़ा हुआ था? ऑन द विलेज रोड, गांव की जो सड़क थी उस सड़क के ऊपर
चोटिल अवस्था में उसे पड़ा हुआ अन्य पक्षियों ने पाया। द क्वीन सेड, अब इन पक्षियों की जो रानी थी, जो क्वीन बर्ड थी, उसने कहा। द क्वीन बर्ड सेड, क्या कहा? द बर्ड, यहाँ पे द बर्ड आया है लालची पक्षी के लिए। हैड सफ़र्ड, यानी कि देखो सफ़र का मतलब होता है भुगतना, झेलना, परेशानी उठाना। द बर्ड हैड सफ़र्ड, तो कुल मिला के क्वीन बर्ड ने कहा कि ये जो लालची पक्षी था इसे भुगतना पड़ा। क्यों? बिकॉज, इसलिए, ऑफ इट्स ग्रीड, उसके खुद के लालच के कारण। यानी कि मैंने उसे मना किया था, तुम सबको मना किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और इसी कारण उसे भुगतना पड़ा, इसी कारण उसे जो है चोटिल होना पड़ा, घायल होना पड़ा। क्या है मॉरल इस कहानी का? मॉरल का मतलब होता है कि भाई क्या शिक्षा है इस कहानी की। अ ग्रीडी एंड सेल्फिश पर्सन, ग्रीडी का मतलब हुआ लालची और सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं सेल्फिश पर्सन ऑलवेज सफ़र्स। तो एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति हमेशा भुगतता है, यानी कि उसे हमेशा भुगतना ही पड़ता है, उसे हमेशा परेशानी झेलनी पड़ती है, उसे हमेशा दुख झेलने पड़ते हैं।